हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी उलझ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाली सुहानी अब भाटिया नाम की लड़की से, जिसका रिसेंटली उसके बीएफ शांतनु के साथ ब्रेकअप हुआ था। क्योंकि सुहानी हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी और शायद इसलिए शांतनु ने उसे चीट किया था। अब सुहानी की बात करें तो सुहानी एक डिप्लोमेट है और वो अपने सीनियर्स के साथ नेपाल गई थी ताकि वो नेपाल के साथ एक डील कर सके। अब वहाँ पर सुहानी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे देखकर उसके सीनियर काफी इम्प्रेस हो गए थे और वो सुहानी को कहते हैं कि जल्दी उसका प्रमोशन होगा। अब ये बात सुनकर सुहानी के साथ साथ उसके घर वाले भी काफी खुश थे और कुछ टाइम बाद ही सुहानी को प्रमोशन मिलता है और वो एक आईएफएस ऑफिसर बन गई थी। अब सुहानी को लंदन जाना था और वहाँ की इंडियन एम्बेसी में काम करना था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुहानी के पापा और उसके दादाजी भी इसी प्रोफेशन में थे, जिसकी वजह से कई लोगों को लग रहा था कि सुहानी को ये प्रमोशन नेपोटिज्म की वजह से मिल रहा है। लेकिन सुहानी को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। सुहानी बस अपने पापा को खुश करना चाहती थी। तो वही सुहानी की माँ सुहानी से कहती है कि उसे एक बार शांतनु से बात करनी चाहिए, लेकिन सुहानी उनकी बात नहीं सुनती और लंदन आने के लिए निकलती है। रास्ते में सुहानी अपने पापा से पूछती है कि वो उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि उन्हें सुहानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो सुहानी से कहते हैं कि उन्हें बस ये बात हैरान की जा रही है कि सुहानी को इतनी कम उम्र में इस पोस्ट के लिए प्रमोशन कैसे मिला। लेकिन ये सुनकर सुहानी को ऐसा ही लगता है कि उसके पापा उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद हम पाकिस्तान के पीएम को देखते हैं, जो अपने लोगों को बता रहे थे कि वो अमन और शांति चाहते हैं, इसलिए वो इंडिया के साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ताकि दोनों देशों में कोई भी वॉर ना हो। साथ ही वो ऐलान करते हैं कि इंडिया का जो टेररिस्ट उन्होंने पकड़ा था उसे वो इंडिया को वापस कर देंगे। तभी उनके पास आईएसआई का एक ऑफिसर आता है और वो अपने पीएम से कहता है कि वो उस टेररिस्ट को 15 अगस्त को भेजेंगे और पीएम भी उनकी बात मान लेता है। तो वही हम सुहाना को देखते हैं, जो लंदन पहुंच गई थी। वहां पर उसे उसका ड्राइवर सलीम लेने आता है और वो सुहाना से कहने लगता है कि वो उसके घर बिरयानी खाने आए। पहले तो सुहाना सलीम के साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में वो उसके साथ अच्छे से बात करने लगती है, क्योंकि सलीम एक काफी अच्छा बंदा था। क्योंकि सलीम सुहाना को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। अब अगले दिन से सुहाना अपना ऑफिस ज्वाइन करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके कलीग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुहाना को जो प्रमोशन मिला था वो एक्चुअली जैकब नाम के ऑफिसर को मिलने वाला था। लेकिन प्रमोशन सुहाना को मिला, इसलिए उसके कलीग उसके साथ काफी नाराज थे। तो वही सुहाना भी वहाँ पर काफी अकेला फील कर रही थी। जिसके बाद एक दिन एक पार्टी में उसकी मुलाकात नकुल से होती है, जो कि शेफ था। अब नकुल सुहाना के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहाना उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन बाद में नकुल सुहाना को बताता है कि वो कुछ टाइम पहले ही लंदन आया है। यहाँ पर वो काफी अकेला फील कर रहा था, इसलिए वो सुहाना के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अब सुहाना भी वहाँ पर काफी अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो नकुल के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर डिनर करते हैं और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुहाना के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, तभी वहाँ पर नकुल आता है, जिसे देखकर सुहाना काफी खुश होती है। लेकिन वो नकुल को समझाती है कि वो इस तरह से उसके ऑफिस में ना आया करे। लेकिन तभी नकुल उसे एक वीडियो दिखाता है, जो देखकर सुहाना काफी शॉक थी। एक्चुअली वो उन दोनों का इंटीमेट वीडियो था। नकुल सुहाना को बताता है कि अगर सुहाना ने उसकी बात नहीं मानी तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगा, जिसके बाद सुहाना की बदनामी तो होगी, लेकिन साथ ही सुहाना के घर वालों की भी काफी बदनामी होगी। अब ये बात सुनकर सुहाना काफी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नकुल उसे इतना बड़ा धोखा देगा। जिसके बाद नकुल सुहाना से कहता है कि उसे काफी इम्पोर्टेंट डील के पेपर्स चुराने होंगे। अब ये बात सुनकर सुहाना उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि सुहाना अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती थी। लेकिन नकुल उसे कहता है कि अगर उसने 48 आवर्स में ये काम नहीं किया तो वो उस वीडियो को वायरल कर देगा। जिसके बाद सुहाना काफी सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर करे क्या। लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन पेपर्स को चुराती है। लेकिन सुहाना उस डील के पेपर्स के डुप्लीकेट पेपर्स बनाती है और उसमें थोड़े से चेंजेस कर देती है, ताकि नकुल को उस डील की पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। और इस तरह से सुहाना उन पेपर्स को नकुल को देने चाहती है। जिसके बाद नकुल उसे एक पेन ड्राइव देता है,
जिसमें उन दोनों का वीडियो था। लेकिन सुहाना को पूरा डाउट था कि नकुल ने वो वीडियो खुद के पास से डिलीट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसे डील के पेपर्स दे देती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसके बाद सुहाना काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जो देखकर उसका ड्राइवर उसे पूछता भी है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर सुहाना कहती है कि वो एक आदमी के बारे में पता करना चाहती है, लेकिन वो ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो सलीम से कहती है कि वो उसके बारे में पता करे। एक्चुअली सलीम पहले पुलिस में था, इसलिए वो सुहाना की मदद कर सकता था। इसलिए सुहाना उसे नकुल के फिंगरप्रिंट्स देती है और उसके बारे में पता करने के लिए कहती है, जिसके बाद सुहाना को पता चलता है कि उसके पापा को प्रमोशन मिलने वाला है। अब ये सुनने के बाद सुहाना भी काफी खुश थी और वो डिसाइड करती है कि वो इंडिया जाएगी। लेकिन जब सुहाना एयरपोर्ट पर जाती है तभी उसे नकुल का मैसेज आता है। एक्चुअली जब सुहाना नकुल को वो पेपर्स दे रही थी तो नकुल ने उनके फोटोज क्लिक किए थे और अब वो सुहाना को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर फिर से सुहाना ने उसकी बात नहीं मानी तो वो इन फोटोज को वायरल कर देगा, जिसके बाद सुहाना की जॉब भी चली जाएगी और साथ ही उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। अब सुहाना के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर से उसे नकुल की बात माननी पड़ती है। साथ ही उसे इंडिया जाना भी कैंसिल करना पड़ता है। तो वही नकुल सुहाना से कहता है कि वो उसके ड्राइवर सलीम को इसके बीच में ना लाए, ना ही उसे कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहे, नहीं तो वो उसके ड्राइवर को मार देगा। जिसके बाद सुहाना नकुल की बात मानने के लिए मान जाती है। तो नकुल उसे कहता है कि उसे रॉ के 2 एजेंट्स की जानकारी चाहिए। अब सुहाना ये करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर नकुल को उनके बारे में पता चला तो वो उन्हें मार देगा। लेकिन सुहाना बहुत मजबूर थी, इसलिए वो रॉ एजेंट के बारे में जानकारी ले लेती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए जैकब उसे देख लेता है और उसे अब सुहाना पर डाउट हो गया था। तो वही सुहाना जब नकुल को रॉ एजेंट के नाम देने जाती है तो वो नकुल पर हमला करती है, लेकिन नकुल खुद को बचा लेता है और सुहाना से कहता है कि उसे मारने से कुछ भी नहीं होता। नकुल उसे बताता है कि वो बस किसी के लिए काम करता है और उसे इसी काम के पैसे मिलते हैं। साथ ही वो सुहाना को ये भी बताता है कि उसका असली नाम नकुल नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद फिर से सुहाना नकुल के बारे में जानकारी निकालने लगती है, लेकिन उसे नकुल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब रात को सुहाना यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे, तभी वहाँ पर जैकब आता है और सुहाना से कहता है कि वो जान चुका है कि सुहाना एक करप्ट ऑफिसर है और वो आईएसआई से मिली हुई है। एक्चुअली जैकब एक रॉ एजेंट है और उसे पता चला था कि पाकिस्तान में 2 रॉ एजेंट पकड़े गए थे, लेकिन किसी तरह से रॉ ने उन दोनों एजेंट्स को रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन ये सब देखकर जैकब समझ गया था कि इन एजेंट्स की जानकारी जरूर सुहाना ने आईएसआई को दी थी। इसलिए वो सुहाना के घर आता है और उसे कहने लगता है कि वो उसकी असलियत सबके सामने आएगा। अब ये सब सुनकर सुहाना उसे समझा रही थी कि एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन तभी जैकब के ऊपर नकुल गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक्चुअली नकुल एक स्नाइपर है और उसने जैकब को शूट किया था। अब ये सब देखकर सुहाना काफी रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि तभी वहाँ पर नकुल अपने लोगों को लेकर आता है और जैकब की बॉडी को लेकर जाता है। साथ ही वो जाते हुए सुहाना से कहता है कि वो सब कुछ अच्छे से क्लीन करे ताकि वो पकड़ी ना जा सके। तो वही हम दिल्ली में के रॉ ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें शक हो गया था कि शायद उनके अंदर की खबरें कोई लीक कर रहा था और उन्हें सोर्सेस से पता चलता है कि किसी ने वो खबरें लंदन से लीक की थी। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि वो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिसके बाद हम सुहाना को देखते हैं जो ऑफिस जा रही थी, तभी उसे रास्ते में प्रकाश कामत मिलता है जो कि एक रॉ ऑफिसर था और वो सुहाना से कहता है कि उसे उसके साथ बात करनी है। वहाँ पर प्रकाश का सीनियर भी उसके साथ था, इसलिए सुहाना उन्हें अपने घर लेकर जाती है। तो वो दोनों सुहाना से कहते हैं कि उन्हें शक है कि उनकी खबरें कोई लीक कर रहा है और वो चाहते थे कि सुहाना इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। अब ये सुनकर सुहाना काफी शॉक थी क्योंकि ये सब कुछ वही कर रही थी और वो लोग चाहते थे कि सुहाना ही इसका इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि उन्हें डाउट था कि किसी रॉ एजेंट ने ही उनकी इन्फॉर्मेशन लीक की है और सुहाना रॉ से नहीं थी, इसलिए वो लोग उससे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते थे। जिस पर सुहाना उससे पूछती है कि उन्हें किस पर डाउट है, तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें सेबिन पर डाउट है। एक्चुअली सेबिन एक रॉ एजेंट है, साथ ही वो सुहाना का कलीग है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। साथ ही प्रकाश कामत सुहाना को बताता है कि जैकब की डेथ हो चुकी है, उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। अब ये सब सुनकर सुहाना समझ जाती है कि नकुल ने ये सब कुछ प्लान किया था। जिसके बाद जब सुहाना अगले दिन ऑफिस जाती है तो सेबिन की उसके ऊपर नजर थी क्योंकि सेबिन को पूरा शक था कि जैकब की मौत के पीछे सुहाना का हाथ है।
जिसके बाद जब सुहाना घर जाती है तो फिर से उसे नकुल का कॉल आता है और वो सुहाना से कहता है कि वो इंडिया जाना चाहता है, इसलिए वो उसका वीज़ा लगवा दे। और सुहाना को इस बार भी उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जब नकुल वीज़ा लेने के लिए जाता है तो सुहाना उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद वो देखती है कि वीज़ा लेने के बाद नकुल एक आदमी से मिलने गया था, लेकिन सुहाना उस आदमी को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो फोटोज क्लिक करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जब वो फोटोज में देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि नकुल किसी और से नहीं बल्कि सलीम से मिलने गया था। यानी कि सलीम और नकुल दोनों मिले हुए थे और दोनों मिलकर सुहाना को फंसा रहे थे। जिसके बाद सुहाना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सलीम के घर पर जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अब ये सुनने के बाद सलीम समझ जाता है कि उसकी असलियत उसके सामने आ चुकी है, इसलिए वो सुहाना पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहाना भी उसके ऊपर हमला करती है। वो सलीम को जोर से धक्का देती है, जिससे सलीम कांच के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सलीम कहता है कि वो आईएसआई के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने ही देश के लोगों के लिए वो काम करता है। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सुहाना सलीम का रूम चेक करने लगती है तो उसे उसके कंप्यूटर में उसका इंटीमेट वीडियो और बाकी सब कुछ प्रूफ मिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि उसके जो फोटोज क्लिक किए गए थे, साथ ही उसका जो वीडियो बनाया था, वो सब कुछ सलीम ने ही किया था। साथ ही सलीम का मोबाइल चेक करने पर उसे पता चलता है कि सलीम प्रकाश कामत के लिए काम करता है। और ये जानकर सुहाना को एक और बड़ा झटका लगा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसे प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिला था। इन सब लोगों ने प्लान बनाकर उसे यहाँ पर भेजा था ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करवा सके। तभी सलीम के घर में सेबिन आता है और वो सुहाना के ऊपर गन पॉइंट करता है। एक्चुअली सेबिन भी सुहाना का पीछा कर रहा था और सुहाना का पीछा करते हुए वो यहाँ तक आ गया था। उसे भी पूरा शक था कि सुहाना आईएसआई के लिए काम करती है, लेकिन सुहाना उसे सब कुछ बताने लगती है। साथ ही वो उसे सलीम के कंप्यूटर में जो वीडियो था वो भी दिखाती है और वो देखने पर सेबिन समझ जाता है कि जिस सुहाना को वो क्रिमिनल समझ रहा था वो विक्टिम है। इसलिए वो सुहाना को वहाँ से एक सेफ प्लेस पर लेकर जाता है और दोनों मिलकर यही डिस्कस करने लगते हैं कि अगर सलीम प्रकाश कामत के लिए काम करता है तो प्रकाश कामत किसके लिए काम करता होगा। पहले तो सुहाना को लगता है कि प्रकाश कामत आईएसआई के लिए काम करता होगा, लेकिन सेबिन को ऐसा नहीं लगता था। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि सलीम के मोबाइल पर प्रकाश कामत का मैसेज आया था और वो उसे बताता है कि टैंगो इंडिया आ चुका है। एक्चुअली टैंगो वो लोग नकुल को कहते थे और ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि नकुल वहाँ पर कोई बड़ा काम करने के लिए गया होगा, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए नकुल इंडिया गया था। और इसका पता लगाने के लिए वो दोनों ही इंडिया आते हैं। इंडिया आते ही वो दोनों सबसे पहले कामत के वाईफाई को हैक कर लेते हैं ताकि कामत किसी से कोई भी बात करे तो उन्हें उसके बारे में पता चल सके। जिसके बाद वो दिन रात कामत पर नजर रखते हैं और तब उन्हें नकुल और कामत की बातों से पता चलता है कि नकुल यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम को शूट करने आया था। एक्चुअली 15 अगस्त को पाकिस्तान के पीएम इंडिया आने वाले थे और नकुल उन्हें शूट करने वाला था ताकि दोनों देशों में कभी भी दोस्ती ना हो पाए। तो वही सेबिन जब नकुल के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसका असली नाम डेविड है और जब वो 12 साल का था तभी उसके घर वालों की डेथ हो गई थी। जिसके बाद सेबिन और सुहाना को पता चलता है कि पाकिस्तान पीएम दरगाह में जाने वाला था और वहीं पर नकुल उन्हें शूट करने वाला था। अब ये पता चलते ही वो दोनों दरगाह चले जाते हैं ताकि पाकिस्तान के पीएम को वो बचा सके, लेकिन वहाँ पर काफी सिक्योरिटी थी, इसलिए वो दोनों अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तभी सुहाना को याद आता है कि नकुल एक स्नाइपर है और वो कहीं दूर से उसके ऊपर निशाना लगाएगा। इसलिए सुहाना जब आसपास देखती है तो उसे नकुल का लोकेशन पता चल जाता है और वो नकुल को रोकने के लिए वहां पर भागने लगती है और सेबिन भी सुहाना के पीछे भागने लगता है। जिसके बाद किसी तरह से सुहाना नकुल के पास पहुंच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नकुल उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। जिसके बाद सुहाना अपना हेयर क्लिप निकालती है और उसके गले में घुसा देती है, जिससे नकुल की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर सेबिन भी आता है और वो सुहाना को सही सलामत देखकर काफी खुश था, क्योंकि सुहाना ने खुद के साथ साथ पाकिस्तान पीएम को भी बचा लिया था। तो वही हम प्रकाश कामत को देखते हैं, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि शायद उनका पीएम को मारने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब ये सारी बातें सेबिन के लैपटॉप में रिकॉर्ड हो गई थी और वो लोग समझ गए थे कि प्रकाश कामत का साथी कोई और नहीं बल्कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है और इसलिए प्रकाश कामत और फॉरेन मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वही सुहाना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके पापा आते हैं और उसे कहते हैं
कि वो उसके ऊपर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि वो उनकी बेटी है। अब ये सब सुनने पर सुहाना भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तभी सुहाना से पूछताछ करने एक दूसरी ऑफिसर आती है और वो सुहाना के साथ अकेले में बात करने लगती है। तब वो सुहाना से कहती है कि वो जानती है कि सुहाना ने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है और वो चाहते थे कि सुहाना उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, क्योंकि सुहाना ने काफ़ी बहादुरी से सब कुछ हैंडल किया था, इसलिए उन्हें सुहाना की ज़रूरत थी। लेकिन सुहाना कहती है कि अभी वो उस काबिल नहीं है कि कोई भी फैसला ले सके। जिसके बाद वो ऑफिसर सुहाना को बताती है कि नकुल ने अपने घर वालों को 12 साल की उम्र में खो दिया था। जिसके बाद वो जुल्फी नाम के एक आदमी से मिला जिसने उसकी परवरिश की। वो सुहाना को बताती है कि जुल्फी एक ऐसा आदमी है जो बच्चों को भड़काता है और उन्हें टेररिस्ट बनाता है और वो लोग उसे पकड़ना चाहते थे। इसलिए अगर सुहाना चाहे तो वो उन्हें अगले हफ्ते से ज्वाइन कर सकती है। जिसके बाद जब सुहाना वहाँ से जा रही थी तभी वो सेबिन से मिलती है। सेबिन उसे अपना कार्ड भी दिखाता है और ये देखकर सुहाना समझ जाती है कि उसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर मिल चुका है। इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी उलझ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।